27-28 साल पुरानी बात होगी। एक दिन ऐसा आया कि पूरे विश्व के गणेश जी ने दूध पिया और पूरे विश्व में बिना किसी यंत्र के खबर फैल गई ना। और हर व्यक्ति ने, जो भी हिंदू है, उसने गणेश जी को दूध पिलाया। किसी ने मूर्ति को पिलाया, किसी ने तस्वीर को पिलाया, किसी ने पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, कैलेंडरों ने भी दूध पी लिया। ये कहलाता है मास ब्रेन वॉश, मनोविज्ञान की भाषा में। ये विश्व में 2-3 बार हुआ है। तो होता क्या है, एक बार मास ब्रेन वॉश हुआ बुद्ध के काल में, कि लोग बुद्ध के मत में दीक्षित होते चले गए। और जो हमारा वैदिक सनातन धर्म उस समय जिस प्रकार का प्रचलित था, उसमें बहुत सारे दुर्गुण पैदा हो गए। इधर दुर्गुण पैदा हुए, उधर उन्हें कुछ नई अच्छी चीज मिली तो लोग उधर आकर्षित हो गए और ये दब गया। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य प्रकट हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को दबा के और दोनों मतों को मिला के बुद्ध धर्म की अच्छाइयां भी ली और जो हमारा वैदिक धर्म था इसकी भी अच्छाइयां ली, और इसको मिला के उन्होंने शैव मत का प्रचार किया। और जो हमारे वैदिक मत के मतावलंबी थे कट्टर, मुख्य रूप से उसमें कर्म कांड आता है, उसके जो आचार्य थे उनके लिए एक बहुत बड़े योग विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इस समय आत्मदाह कर रहा हूं किसी कारण से, मेरा शिष्य है मंडन मिश्र, तुम उनके पास जाओ। वो वहां उनसे शास्त्रार्थ होता है। और जैसा इतिहास बताता है कि मंडन मिश्र की पत्नी ने फिर कुछ और बात भी कही कि ये बात अधूरी है। बुद्ध के काल में त्रयी विद्या कहा गया, 3 वेद थे, चौथा वेद बाद में आया है, प्रारंभ में 3 वेद थे, त्रयी विद्या। तो वो त्रयी विद्या के इतने बड़े ज्ञानी थे, मतलब कहना चाहिए उनको वेद साक्षात थे। उनका और शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ होता है 2 खंडों में, जैसे भी चला, लेकिन अंत में शंकराचार्य विजयी हुए और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। इसी पर चर्चा में थोड़ा सा पीछे लौटे। वो बात इसलिए रख रहा हूं कि आज भी वही कालखंड है। एक आचार्य हुए, वैदिक आचार्य, वो इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे कि सही मायने में उसकी टक्कर का ज्ञानी और विज्ञानी धरती पे आज तक नहीं हुआ, वैदिक ज्ञान के। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि भाई इधर जो बौद्ध मत है ये चरम पे जा रहा है और हम हारते जा रहे हैं, तो इस सब में एक चीज कॉमन होती है, जीविका। बहुत सारे लोगों की, जो जिस भी विषय का मास्टर है, उसकी जीविका उसी पर निर्भर होती है। तो उनके मन में एक भाव आया कि इसका कोई रास्ता समन्वय का निकले, समन्वय का। तो बीच के रास्ते में दोनों प्रकार के लोगों का समाधान हो जाएगा और सबकी ही जीविका चलती रहेगी और समाज को सही ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। भाई कहते हैं ना कि जहां वाद है वहां विवाद है, तो आस्तिकवाद और नास्तिकवाद यानी विवाद की जड़। तो उन्होंने क्या किया कि वो फिर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और बौद्ध धर्म में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, जितना उन्होंने वैदिक ज्ञान पाया था उससे भी गहरी पैठ उन्होंने बौद्ध धर्म में की। और दोनों के बीच समन्वय के लिए बौद्ध धर्म की एक नई शाखा बनाई जिसका नाम हुआ महायान। जो ट्रेडिशनल बुद्ध धर्म था वो कहलाया हीनयान। वर्तमान में हमारा जो दलित वर्ग है इसको कुछ लोगों ने भटका के हीनयान में घुसा दिया है और वो बौद्ध मत से भी भटक के वामपंथी हो गए हैं।
जो समस्या की जड़ है कि उनको इस्लामी के संगठनों के नकारात्मक सोच ने उनके बुद्धत्व को प्रभावित करके और उनको हीनयान से भी ज्यादा गिरा के खुद हीन बना दिया है। महायान के अंदर मूर्ति पूजा बुद्ध की शुरू हुई। उन्हीं के एक शिष्य थे, उनका नाम इस समय मेरी विस्मृति में है, गोविंद पाद या गौड़पाद। फिर उनके इन्हीं में से एक शिष्य हुए, इन दोनों में, मतलब अगर गोविंद पाद उनके थे तो गौड़पाद उनके तीसरे शिष्य हुए, और उनके शिष्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको शैव मत का रूप दिया। शैव मत में न तो छुआछूत है न ऊंच नीच है। शैव मत की दो बड़ी विशेषताएं हैं, एक तो छुआछूत नहीं है, दूसरा उसमें जातिवाद ऊंच नीच का कोई झंझट नहीं है, और तीसरी चीज है कि उनका भगवान पवित्र और अपवित्र दोनों को ही समान मानता है, जो गीता कहती है समत्व योग। उसमें ये नहीं है कि इसने मुझे छू लिया तो मैं अपवित्र हो गया। उनका तो भगवान ही शमशान की भभूत को रपेट के डोलता है। आज भी वास्तव में जहां हम सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र किसी एक सिद्धांत पर आकर्षित हो, हम बहुदेववादी होते हुए भी हम चाहे एक है, लेकिन हम में से कहीं ना कहीं विघटन है, कहीं ना कहीं विघटन है। और इस्लाम तो समझो जैसे हमारा पैरेलल दुश्मन है। जैसे हमारे शास्त्रों में देव संस्कृति और असुर संस्कृति, तो ये मान लो इस्लाम असुर संस्कृति का संवाहक है आज, और बाकी लोग वेद वाला देव संस्कृति है। सदैव से यही दो संस्कृतियों का युद्ध है, उसी में तीसरे लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। तो आज की आवश्यकता है कि भैया असुर संस्कृति को भी तिलांजलि दो, देव संस्कृति को भी उठा के रखो। सीधी सीधी बात एक ही है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। लोग मान्यताओं में कह देते हैं, वास्तविकता में तो मनुष्य के रूप में ईश्वर की आत्मा या रूप स्वयं विराजमान है, और वो जो कर्म कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है। ऊपर बैठा ईश्वर कुछ नहीं करता है, उसने तो अपने आप को आपके भीतर बिठा लिया, भेज दिया, और आपके माध्यम से ही वो सब कर रहा है। हम उसको लीला कह दें, कुछ भी कह दें, तो खाली भजन करने से, जप करने से, अल्लाह अल्लाह करने से, राम राम करने से विघटन पैदा हो रहे हैं, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होएगा कि भाई हम सब भगवान की संतान हैं, इंसान हैं, तो मानवता ही हमारा धर्म है, विश्व बंधुत्व। क्यों? कि जो एक परमात्मा है वो आत्मा के रूप में कहो, उर्दू में रूह के रूप में कहो, कैसे भी कहो, हम सब में एक वही तो बैठा है। आज एक जाति का हम अपमान करें तो क्या उसका अपमान नहीं है भगवान का? उसी का ही है। तो हमको वसुधैव कुटुंबकम या विश्व बंधुत्व को उद्देश्य में रखते हुए क्या उन चीजों के सुधार हो जो व्यावहारिक हो, ये विचार मंथन करना हमारा इसका उद्देश्य है। Bhaja Anandam, Bhaja Anandam, 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 Bhaja Anandam, Bhaja Anandam, 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 Anandam.